हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर रिफर टू सेकेंडरी। तो देखिए प्रीवियस लेक्चर में आप चैनल पे लेक्चर अवेलेबल है या अभी मैं आई बटन में भी डाल दूंगा, आप देखिएगा कि जो हमने डिस्कस किया था अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ट्रांसफार्मर का, उसमें क्या था, रिफर टू प्राइमरी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यह है रिफर टू सेकेंडरी। रिफर टू सेकेंडरी। रिफर टू सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, जो देखिए जो स्टूडेंट्स मेरा लेक्चर सीरियली सिक्वेंशियली फॉलो कर रहे हैं उनको ये क्लियर हो गया होगा। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया है, यहाँ पे आप सिंपली मैं एक शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ कि जैसे ये आपका ट्रांसफार्मर है, राइट, और ये प्राइमरी वाइंडिंग है, आपको पता है इधर ये सप्लाई लगा हुआ है, ठीक है, वीएस, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है और इधर जो है लोड लगा रहता है। ये मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, आपको डीप में करना है तो आप पिछली लेक्चर को मेरे रेफर कीजिए। ये लोड लगा हुआ है, ठीक। अब जब हम क्या करते हैं कि इधर प्राइमरी की साइड जो भी पैरामीटर्स है, जैसे ये करंट होगा I1, यहाँ पे ये EMF होगा E1, ठीक, यहाँ वोल्टेज होगा ये V1, क्लियर। तो जो भी प्राइमरी साइड के पैरामीटर हैं उनको हम ट्रांसफर करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो सेकेंडरी साइड में। सेकेंडरी साइड में क्यों करते हैं, तो फिर इसलिए करते हैं क्योंकि फिर उनका कैलकुलेशंस में आसानी रहती है। तो ये होता है रेफरिंग का फंडा, कैलकुलेशंस में आसानी रहती है। तो इसलिए हम दो काम कर सकते हैं, या तो सेकेंडरी पैरामीटर्स को प्राइमरी की तरफ रिफर कर लें, जो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि प्राइमरी की जो पैरामीटर्स हैं उनको भी हम सेकेंडरी की तरफ रिफर करेंगे तो ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट क्या आएगा, ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट क्या आएगा, ठीक। तो रिफर टू सेकेंडरी जब हम करेंगे तो देखिए ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट जो आएगा वो इस तरह आएगा, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इसमें कौन सी चीज क्या है, ठीक है। ये आपने लिया, यहां पे आपने लगा दिया लोड, ताकि लोड देख के ही क्लियर हो जाएगा कि साहब ये सेकेंडरी साइड है, ठीक। ये हमने लगा दिया लोड, दिस इज लोड। ये हमने लिख दिया लोड कितना है ZL, और एंगल हो गया इसका कितना, φ2, क्लियर। अच्छा, अब उसके बाद पहले तो सेकेंडरी की चीजें लिखिए, तो क्या होगा, ये कॉइल का रिएक्टेंस आ गया, ठीक है, और ये उसके पहले ये कॉइल का रेजिस्टेंस यानी Re2 हो गया और Xe2 हो गया। ये अभी सेकेंडरी क्वांटिटीज ही चल रही है, ठीक। अब इसके बाद आप क्या कीजिए, प्राइमरी से आप जो चीजें ट्रांसफर करके लाए हैं वो आप यहां मेंशन कीजिए, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो सर्किट रहता है, ये आपने देखा होगा अभी प्रीवियस लेक्चर में, देखिए ये प्राइमरी में रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा I0 हो जाएगा। अल्फा क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R0 अपॉन अल्फा स्क्वायर। यहाँ पे करंट कितनी हो जाएगी, अल्फा I म्यू। यहाँ पे करंट कितनी हो जाएगी, अल्फा IW। ये कितना है, रिएक्टेंस कितना हो जाएगा, X0 अपॉन अल्फा स्क्वायर, ठीक। और E2, यहाँ पे जो EMF है E2, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका V1 अपॉन अल्फा, ठीक। और V2 यहाँ पे सेकेंडरी टर्मिनल पे रहता है, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो इसको इन दोनों को आप कंबाइंड रूप से आप ये भी लिख सकते हैं ZE2, ठीक। तो ये आपका आ गया अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। इसको आप लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर मेन है रिफर टू सेकेंडरी, ठीक। तो इस तरह से आपका इक्विवेलेंट सर्किट आ जाएगा ट्रांसफार्मर का, अगर हम सेकेंडरी को रिफर करेंगे। अब इसमें जो हमने वैल्यूज यूज किए, जैसे ये Re2 है,
ठीक, या हमने कहा ये XE2 है, इनकी वैल्यू क्या होगी, तो आप सिंपली यहां लिख सकते हैं RE2 बराबर क्या हो जाएगा, R2 प्लस R1 अपॉन अल्फा। फिर ऐसे ही XE2 कितना हो जाएगा, XE2 बराबर हो जाएगा X2 प्लस X1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, ठीक है, अल्फा स्क्वायर। ठीक, उसके बाद ZE2 बराबर हो जाएगा आपका RE2 प्लस JXE2, ये आ गया। I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I2 बराबर हो जाएगा V2 अपॉन ZL, V2 अपॉन ZL, या इसको हम लिख सकते हैं V2 इक्वल टू E2 E2 अपॉन ZE2 प्लस ZL, ZE2 प्लस ZL। ठीक, और V1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं E2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं V2 प्लस I2 और ZE2। तो ये सारी मैथमेटिकल इक्वेशन आ जाएगी अगर हम उसको रिफर करेंगे किधर, रिफर टू सेकेंडरी में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अब इसमें दो कंडीशन आती है, एक नो लोड कंडीशन और एक फुल लोड कंडीशन। तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हमने पहला लिया कि नो लोड कंडीशन, नो लोड केस। नो लोड केस का मतलब ZL जो है उसको क्या किया हमने, रिमूव कर दिया। ठीक, तो जब आप रिमूव कर देंगे तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि द सेकेंडरी वोल्टेज V2 इज द प्राइमरी वोल्टेज, यानी V2 इज इक्वल टू क्या है, V1 अपॉन अल्फा है। ठीक, द सेकेंडरी करंट I2 क्या हो जाएगा, 0। देयरफॉर द प्राइमरी करंट अल्फा I1 इक्वल टू अल्फा I0। तो इसके 0 होने से क्या होगा, अल्फा I1 बराबर हो जाएगा अल्फा I0। ठीक है, तो ये आपकी नो लोड प्राइमरी करंट हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी नो लोड प्राइमरी करंट। ठीक है, और इसमें आगे लिख सकते हैं रिफ्लेक्टेड टू सेकेंडरी। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये तो हो गया आपका नो लोड केस। अब सेकेंड केस आप लीजिए। ठीक है, सेकेंड केस में क्या होगा कि when the load ZL is connected then the primary applied voltage reflected back to the secondary V1 upon alpha। तो जब आपका लोड ZL is कनेक्टेड है तो क्या होगा, V1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा E2 इज इक्वल टू हो जाएगा V2 प्लस I2 और ZE2, ये हो जाएगा इस कंडीशन में जब आप ZL कनेक्ट करेंगे। अच्छा, जब आप इसमें ZL, इसका अगर हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करना चाहें, फेजर डायग्राम, इस कंडीशन में अगर हम ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम ड्रॉ करना चाहें तो देखिए फेजर डायग्राम कुछ इस तरह से आएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप रेफरेंस फेजर V2 ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपका ये रेफरेंस फेजर आ जाएगा, मान लीजिए ये आया V2। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए V2 प्लस I2 ZE2, ये हमने ड्रॉ किया I2 प्लस ZE2, सॉरी I2 इंटू ZE2 हो गया। ठीक, अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका E2, इसी को हम लिख सकते हैं V1 अपॉन अल्फा। ठीक, और इसमें एक जो चीज रह गई कि I2 RE2, और अब ये जो हमने I2 ZE2 लिखा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इतना हो गया I2 RE2 और ये हो जाएगा I2 XE2, इनका रिजल्टेंट I2 ZE2 हो जाएगा। और जो I2 करंट है वो V2 से लैग करेगी कितना, 5 डिग्री। तो आप यहाँ पे शो कर दीजिए ये 5 और यहाँ आपने दिखा दिया I2। तो ये देखिए ये आपका
फेजर डायग्राम आ गया फॉर ए लैगिंग पावर फैक्टर लोड, ये ध्यान रखिएगा। ये जो फेजर डायग्राम है इसको आप लिख सकते हैं फेजर डायग्राम फॉर ए लैगिंग पावर फैक्टर लोड। क्लियर? तो इस तरह से आप लोड कंडीशन में रिफर टू सेकेंडरी ट्रांसफार्मर का आप सर्किट डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं और उसका फेजर डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें, मान लीजिए जो सर्किट डायग्राम अभी हमने ड्रॉ किया था उसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें, फर्दर सिंप्लीफिकेशन, तो कैसे करेंगे? तो देखिए फर्दर सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा कि सिंस नो लोड करंट ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज अबाउट टू 3 to 5% ऑफ फुल लोड प्राइमरी करंट, ठीक है, इट्स इफेक्ट कैन बी निग्लेक्टेड, हेंस फॉर ऑल। देखिए ये आप ध्यान रखिए, मेन है कि क्यों फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इसलिए कि जो नो लोड करंट होती है, नो लोड करंट, वो केवल 3 से 5% ही होती है किसकी? फुल लोड करंट की, फुल लोड प्राइमरी करंट की। समझ रहे हैं आप? मतलब इतना कम होती है फुल लोड प्राइमरी करंट का, केवल 3 से 5% ही होती है नो लोड करंट। तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए क्या करते हैं? प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम क्या करते हैं? द पैरेलल सर्किट कंटेनिंग R0 एंड X0, ठीक है, कैन बी ओमिटेड ऑन फुल लोड विदाउट लॉस ऑफ एक्यूरेसी। दिस इज द फर्दर सिंप्लीफिकेशन टू द अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। यानी जो हम लोगों ने देखिए ये जो पैरेलल सर्किट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब ध्यान से आप देखिए कि चूंकि ये जो करंट है, ये I0 करंट, ये वो कह रहा है कि केवल 3 से 5% ही होती है, ठीक है। तो ये करंट जब इतनी छोटी होती है तो कह रहा है प्रैक्टिकल पर्पस के लिए इस पैरेलल सर्किट को हम लोग ओमिट कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक। और तो जब आप इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो फिर जो आपका सिंप्लीफाइड सर्किट रह जाएगा वो केवल इतना सा रह जाएगा कि आपने मान लीजिए ये ड्रॉ किया, ये आ गया रेजिस्टेंस, ये आ गया इसका रिएक्टेंस, ठीक, और चूंकि ये सेकेंडरी है तो यहां हमने ये लोड लगा दिया और बस इतना। ये आपका Re2, मतलब पैरेलल वाली ब्रांच यहां से हमने, यहां से जो पैरेलल ब्रांच जुड़ी थी वो हटा दी, Re2 हो गया, Xe2 हो गया, जैसे इसको हम कंबाइंड रूप से Ze2 बोलते हैं उसको लिख दीजिए। यहाँ पे जो वोल्टेज है कितना है? V2 है, ठीक, और ये लोड है, लोड कितना है? ZL Phi2, ठीक, और यहाँ पे वोल्टेज कितना होता है? वोल्टेज होता है E2, और E2 को हम क्या लिखते हैं? V1/अल्फा, ठीक। तो ये आपका सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर। रिफर जरूर लिखिएगा, रिफर टू सेकेंडरी, ठीक। तो इस तरह हम इस सर्किट को और ज्यादा, ये पैरेलल वाली ब्रांच हटा दिया हमने तो ये सर्किट आपका केवल सिंप्लीफाई होके इतना रह गया। तो इस तरह से इस सर्किट को हम और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आपके कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत हो जाए। थैंक यू।